हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति कोचिंग सेंटर अल्मोड़ा में। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे वन दरोगा के एमसीक्यू से। जो आपका आगामी एग्जाम है वन दरोगा का, उसके लिए आपके महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन है आपका, स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त पश्च दृश्य दर्पण द्वारा निर्मित आवर्धन होते हैं। ऑप्शन है आपका एक से कम, एक से अधिक, एक से अधिक या कम हो सकता है। तो जिसका राइट आंसर है वो है आपका एक से कम। जो आपकी गाड़ियां होती हैं उसमें जो आपको पश्चिम दृश्य, पीछे का दृश्य देखने के लिए जो दर्पण प्रयुक्त होता है, उसकी जो आवर्धन क्षमता होती है एक से कम इसमें होता है। और किसी वस्तु की जो आवर्धन क्षमता है, आवर्धन क्षमता क्या होती है? जो किसी वस्तु की आवर्धन क्षमता है, वस्तु का जो वास्तविक आकार है उससे बड़ा दिखाई देना ही आपका वस्तु की आवर्धन क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य नेत्र के लिए सुदूर बिंदु स्थित होता है। ऑप्शन है आपका 25 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर या फिर अनंत पर। तो जिसका राइट आंसर है वो है आपका अनंत पर। जो सामान्य नेत्र होता है उसका जो सुदूर बिंदु होता है वो आपका अनंत पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ऑप्शन है आपका 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, शून्य या फिर अनंत में। जो सामान्य नेत्र होता है उसकी जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर यहाँ पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभिन्न रंगों में विभेद करते हैं। शलाका कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, शलाका और शंकु कोशिकाएं दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है वो है आपकी शंकु कोशिकाएं। जो आपके मानव नेत्र में पाई जाती हैं शंकु कोशिकाएं, ये आपके विभिन्न रंगों की पहचान करके इनके विभेद का ज्ञान आपका कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव नेत्र को, जो आपका मानव नेत्र है इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। ऑप्शन है आपका कार्निया, पुतली, तारा या फिर रेटिना। जो मानव नेत्र होता है इसका जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनता है, या फिर इसको दृष्टिपटल के नाम से भी जाना जाता है, दृष्टिपटल भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत की श्रेष्ठतम चालक है। ऑप्शन है आपका कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर या फिर ये सभी। तो जिसका राइट आंसर है वो है आपका सिल्वर। सिल्वर जो है आपकी विद्युत की श्रेष्ठतम चालक आपका माना जाता है। सिल्वर का जो फॉर्मूला है वो आपका Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेनलेस स्टील में आयरन को किसके साथ मिश्रित किया जाता है। ऑप्शन है आपका निकिल और क्रोमियम, कॉपर और क्रोमियम, निकिल और कॉपर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर है, जो स्टेनलेस स्टील होता है इसमें आयरन के साथ आपका निकिल और क्रोमियम को आपका मिक्स किया जाता है। स्टेनलेस स्टील जो आपका स्टेनलेस स्टील होता है, स्टेनलेस स्टील जो बनाया जाता है आपका, इसका जो संगठन होता है आपका आयरन 72 से 74% प्लस क्रोमियम, और आपका इसमें निकिल, और इसमें कुछ मात्रा में आपका कार्बन इसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कक्ष के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन है आपका सोडियम, आयरन, क्रोमियम या फिर पारा। आप धातु की बात कर रहे हैं तो जो धातु है आपकी कमरे के तापमान पे आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है पारा यानी Hg। अब धातु की बात करें तो धातु आपकी पारा हो गई। अधातु की बात करें तो जो आपकी अधातु होती है कक्ष के तापमान में द्रव अवस्था में पाई जाती है वो होती है आपकी ब्रोमीन। ब्रोमीन जो अधातु है कक्ष के तापमान पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉपर का अयस्क है। ऑप्शन है आपका कैलामाइन, क्यूप्राइड, हेमेटाइट या फिर सिनेबार। तो जिसका राइट आंसर है वो आपका क्यूप्राइड। जो क्यूप्राइड है आपका कॉपर का अयस्क है। कॉपर के अन्य अयस्क भी हैं जैसे कॉपर ग्लाइंस, कॉपर पायराइड, ये भी आपके कॉपर के अयस्क हैं। कैलामाइन की बात करें तो जो आपका कैलामाइन है ये आपका जिंक का अयस्क है, और जो हेमेटाइट है आपका आयरन का आपका अयस्क है।
आयरन का अयस्क है जो सीने बार है ये है आपका Hg यानी पारा। मरकरी का आपका अयस्क है आपका सीने बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीतल मिश्र धातु में अवयवी घटक होते हैं। जो पीतल मिश्र धातु है किससे मिलकर ये बनाई जाती है? ऑप्शन है आपका कॉपर और टिन, आयरन और कार्बन, कॉपर और जिंक। जो आपकी पीतल है आपकी कार्बन और जिंक से मिलकर ये बनाई जाती है। कॉपर और टिन की बात करें, इससे जो है आपका कांसा इससे बनाया जाता है, और जो आयरन और कार्बन है इससे आपका स्टील इससे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमलगम होते हैं धातु, अधातु, मिश्र धातु या फिर विषमांगी मिश्रण। तो जो अमलगम होते हैं ये होते हैं आपके मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होती है? दो धातु या फिर एक धातु या एक अधातु से मिलकर जो आपके धातुएं बनाई जाती हैं उनको आपके मिश्र धातु के नाम से जाने जाते हैं। जो अमलगम होते हैं जब अगर एक धातु अगर Hg, पारा इसमें होगा, पारा के साथ जो अन्य धातुएं मिलाई जाएगी तो इसको अमलगम बोलेंगे। इसमें आपका लोहे को छोड़ के आपके अन्य धातुएं आपके अमलगम कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है आपका क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश या फिर सभी। तो जो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। आपके जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इनमें सभी आपके जो एलिमेंट्स होते हैं ये आपके महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसमें 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है? मछलियाँ, छिपकली, रेप्टाइल या फिर स्तनधारी। तो जिसका राइट आंसर है वो है आपका स्तनधारी। स्तनधारियों में जो है आपके हार्ट में 4 चैम्बर इसमें पाए जाते हैं। मछली की बात करें तो इनमें आपके 2 चैम्बर, 2 कोष्ठी हृदय होता है आपका मछलियों का, और जो छिपकली और रेप्टाइल्स होते हैं इनमें 3 कोष्ठी हृदय इसमें पाए जाते हैं। 3 कोष्ठी हृदय इनमें पाया जाता है रेप्टाइल और छिपकली में। एकमात्र जो रेप्टाइल है मगरमच्छ अपवाद है, 4 कोष्ठी हृदय इसमें पाया जाता है आपका मगरमच्छ में। मगरमच्छ में जो आपका 4 कोष्ठी हृदय इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुधिर दाब मापने में प्रयुक्त उपकरण है। ऑप्शन है आपका हीमोसाइटोमीटर, हीमोमीटर, स्पेग्नोमीटर या फिर स्टेथोस्कोप। तो जिसका राइट आंसर है वो है आपका स्पेग्नोमीटर, जो है आपका रुधिर दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। और हीमोसाइटोमीटर की बात करें, इसका जो उपयोग किया जाता है आपका जो आपकी रक्त कोशिकाएं होती हैं इनकी माप के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय के चारों ओर 2 परती जो आवरण होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपका पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम या फिर पेरिओस्टियम या फिर प्लूरा। तो जिसका राइट आंसर है वो है आपका पेरिकार्डियम इसको बोला जाता है। हृदय के चारों ओर जो आपका 2 परती आवरण होता है। थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।